तीन तीन, हाँ जी 3 को। हाँ 3 3। अच्छा ये 5 मिनट चार्ट में। हाँ जी 5 मिनट। हाँ इसमें क्या करना है? हाँ इसमें क्या करना था? सर इसमें वो वो जो हाई वॉल्यूम कैंडल कौन से कंसिडर करेंगे, क्योंकि पहली ने लो और हाई बना दिया इसमें। अच्छा इसमें अंदर ये इस कैंडल ने हाई बना दी, इसने लो बना दिया, यही तो बात है। हाँ हाँ, यही 2 ही हाँ कैंडल है बस इसमें। कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा बनेगा तो हमारे पास और भी मेथड है, वो मेथड ट्राई करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ मैं यही क्वेश्चन था मेरा, मैं पूछूंगा। हाँ अगर अगर ये किसी पे अप्लाई नहीं होगा तो हमारे पास हम सीखेंगे 3 मेथड, तीनों में से कोई ना कोई अप्लाई होगा। ओके सर। हाँ ठीक है। ठीक ठीक अब देखिए आज पढ़ेंगे नया टॉपिक ठीक है। और उसका नाम है क्वालिटी लेवल। हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो होता है क्वालिटी लेवल, एक होता है क्वांटिटिव लेवल। क्वालिटी लेवल बोलते हैं ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली और माइक्रो चार्ट, ये होते हैं क्वालिटी लेवल। और एक होता है क्वांटिटिव लेवल, यानी कि संख्या के आधार पर, जो कि आपका वॉल्यूम, डिलीवरेबल वॉल्यूम, और कोई कैंडल है सिग्निफिकेंट जो इंपोर्टेंट कैंडल है, तो इनको बोलते हैं ये क्वांटिटिव और ये क्वालिटिव। आज पढ़ेंगे क्वालिटिव। देखिए आपके एक एक पूरा क्वार्टर होता है, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी और मार्च का एक पूरा क्वार्टर होता है। और इसी प्रकार होता है अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई, जून का भी ये क्वार्टर होता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर का भी ये क्वार्टर होता है, जो भी चल रहा है सितंबर। और एक होता है अक्टूबर, नवंबर, नवंबर और दिसंबर का भी एक क्वार्टर होता है। तो ये सभी क्वार्टर होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और अभी जो चल रहा है वो कौन सा क्वार्टर चल रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, सही है। अभी यह वाला क्वार्टर चल रहा है। और अगर मैं आपको यह पूछूं कि ऐसा कौन सा क्वार्टर है जिसका रिजल्ट आ गया है, कौन सा है जिसका रिजल्ट आ गया है, कोई बता सकता है? मई जून। कौन सा? अप्रैल मई जून। नहीं, अभी अप्रैल, मई, जून का रिजल्ट नहीं आया है। अभी अप्रैल, मई, जून का रिजल्ट आ रहा है, कब तक आएगा? सितंबर की लास्ट तारीख तक आएगा। यानी कि अभी भी इन 3 महीनों के अंदर इस क्वार्टर में इस क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है। अप्रैल, मई, जून का रिजल्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर में आ रहा है और सितंबर के क्लोजिंग तक पूरा आ जाएगा। जब सितंबर की क्लोजिंग हो जाएगी तो हम ऐसा बोलेंगे कि अप्रैल, मई और जून क्वार्टर कंप्लीट हो गया है, इसका हमको पूरा नॉलेज है, इसका रिजल्ट आ चुका है। तो अभी ऐसा कौन सा क्वार्टर है जिसका रिजल्ट आ चुका है, हमारे पास उसका पूरा नॉलेज है? जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 चल रहा है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 का रिजल्ट जुलाई, सॉरी, अप्रैल, मई, जून में आ चुका है। कब आया था?
जून के लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन। तो जब जून का महीना खत्म हुआ, जून का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उस दिन तक जनवरी फरवरी मार्च का रिजल्ट आ गया था। तो अभी एक ऐसा क्वार्टर है जिसका पूरा नॉलेज है, वह है जनवरी फरवरी और मार्च। तो अभी हम जब क्वार्टर और क्वार्टर एनालिसिस करेंगे, कौन से क्वार्टर के अंदर, जुलाई यानी JAS, तो कौन सा क्वार्टर लेंगे, JAS में कौन सा क्वार्टर लेंगे, JFM, जनवरी फरवरी मार्च 2020, सही है। तो अभी आप ध्यान रखना कि अभी जिस क्वार्टर में आप हो, तो उसके पीछे वाले क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है और उसके पहले वाले क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, तो आप वह क्वार्टर लोगे। समझ आ गया? वह तिमाही आपके लिए उपयोगी है। तो अभी मेरे लिए जनवरी फरवरी मार्च उपयोगी है, ठीक है। ये तो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हम चलेंगे इस प्रकार, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथली, वीकली, डेली, इस प्रकार चलेंगे हम। या चलेंगे इस प्रकार, या तो डेली से स्टार्ट करो और ईयरली तक जाओ, और या ईयरली से स्टार्ट करो डेली तक जाओ, बीच में से आपको नहीं उठाना है। समझ आ गया? अब देखिए, तो ये तो हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और अगर मैं आपको बोल दूं ईयरली का, तो अभी चल रहा है जुलाई अगस्त सितंबर, तो अप्रैल मई जून 2019 को लेना है। अप्रैल मई जून 2019 को लेना है आपको। ये हो गया ईयर ऑन ईयर एनालिसिस, यानी कि इसका रिजल्ट आ चुका है ईयर ऑन ईयर में। कौन से क्वार्टर में? इसके पीछे वाले क्वार्टर में, अप्रैल मई जून 2020 के अंदर अप्रैल मई जून 2019 का रिजल्ट आ चुका है। तो अभी हम इस क्वार्टर को लेंगे, पीछे वाले को, ईयर ऑन ईयर में, ठीक है। तो अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कौन सा लेगो? जनवरी फरवरी और मार्च। और ईयर ऑन ईयर में कौन सा लेोगे? अप्रैल मई जून। क्लियर सबको? हाँ, कोई डाउट किसी का यहां तक कि रेंज कौन सी लेनी है? ईयर ईयर ऑन ईयर में लास्ट क्वार्टर का लेंगे, यस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लास्ट वाला। यस। ठीक है। तो देखिए, अभी चलते हैं चार्ट पे। देखिए, तो अभी हम कौन सा लेंगे पहले? जनवरी फरवरी मार्च, सही है। तो आप जनवरी फरवरी मार्च 2020 पे जाओगे। तो जब आप चार्ट पे जाओगे, वहां पे जनवरी फरवरी और मार्च 2020, तो मैं 1 जनवरी को मार्क कर रहा हूं, ठीक है। आपको ड्राइंग कैसे करना है? देखिए, यहाँ पर 1 जनवरी है इस एरिया में, यहाँ कहीं पे आपके 1 जनवरी इधर, तो मैं यहाँ पे लाइन कर देता हूँ, वर्टिकल लाइन कर देता हूँ। 1 जनवरी, ये लो, यहाँ से 1 जनवरी स्टार्ट हुआ था, तो मैं एक पीछे वाला कर देता हूँ, ये लो 1 जनवरी ये वाला दिन है। और
जनवरी, फरवरी और मार्च। तो मार्च किधर है आपके, यह 31 मार्च। तो मैं इसको भी लाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ये लो 31 मार्च ये वाला है, तो ये अप्रैल मैंने, ये रेंज है, ये आपके जनवरी फरवरी मार्च की रेंज है। समझ आ गया आपको? अब देखिए, तो ये वाली रेंज है। आप इसमें देखिए कि इस क्वार्टर में हाई बना या पहले लो बना, बताओ क्या बना था इसके अंदर? इसमें पहले हाई बना या पहले लो बना है? हाई। पहले हाई बना था, ठीक है, राइट। हाई बना है 759 और 760, यहाँ से एक ट्रेंड बना था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि जनवरी फरवरी मार्च में इसका ट्रेंड नीचे की तरफ था, और इसी प्रकार आप ईयरली जब लेओगे, और अब आप देखिए इसका हाई पॉइंट है, उस पर एक लाइन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर एक लाइन कर दे रहा हूँ, ब्लैक लाइन, और इसके लो पे भी एक आप लाइन कर दीजिए। मैंने यहाँ पे दो लाइनें कर दी, इसके हाई पे और इसके लो पे। और एक क्वार्टर कौन सा लाइन है 2019 का? अप्रैल मई जून। यस, तो अप्रैल मई जून यहां से स्टार्ट है। तो मैं अप्रैल की रेंज मार्क कर देता हूं, अप्रैल मई और जून। ये यहाँ पे जून का लास्ट, ये जुलाई है और ये जून है एक, ठीक है। तो इसको आप प्लान कर दीजिए। दिन पहले का मार्क करना है, जैसे मतलब अप्रैल तो 31 मार्च का करोगे, फिर जून और 1 जुलाई का करोगे। क्या सर? तो मार्किंग में सर एक दिन पहले का लेना, एक दिन बाद का लेना, जैसे एक अप्रैल फर्स्ट है तो 31 मार्च का लोगे। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो क्वार्टर वाला और ईयर वाला दोनों रेंज मार्क कर दिया है क्या? हाँ यस, देखिए तो अभी इसमें देखो ट्रेंड कौन सा बना है, नीचे से लेके ऊपर बना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे इसका लो है और ये इसका हाई है, ठीक है। तो हमने रेंज मार्क कर लिया। तो जब हमने रेंज मार्क की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि रेंज किधर की तरफ टूटी है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ है? नीचे की तरफ से। हाँ नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक वीक है और सस्ता है। अब वीक का मतलब ये तो होता नहीं कि स्टॉक गिर के जीरो हो जाएगा, होता है कैसा? नहीं, वीक का मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और सस्ता है। तो अगर नीचे गिरा सस्ता ही होगा ना, और क्या है? हाँ जी। तो अभी क्या होता है कि जब आपको कोई पढ़ाता है या एनालिसिस कराता है, वो क्या कहता है, अरे एक्सिस बैंक तो बहुत वीक है, ये तो अपनी सारी रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये तो इसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है, ये तो इसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है, ये तो बहुत वीक स्टॉक है, इसको बाय नहीं करना है। अरे तो हमको कौन सा 10 महीने के लिए बाय करना है सर? हमको तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ये कोई मायने नहीं रखता है कि स्टॉक कितना वीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये एक बहुत गलत धारणा है मार्केट में कि ये स्टॉक वीक है, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो जो जब ये स्टॉक वीक है, तो क्या इसमें अपलेग नहीं बनी है क्या? ये वाली बनी है कि नहीं बनी है? बनी। यहाँ पे भी तो स्टॉक ऊपर गया है, मान लो स्टॉक इस प्रकार से गिर रहा है, तो क्या अपलेग बना के नहीं गिर रहा है? कि देखो ये अपलेग बनी, अपलेग बनी, अपलेग बनी, अपलेग बनी। हाँ बेशक मूवमेंट कम हुआ, लेकिन बनी तो है ना ये। लेकिन आपके पास टूल होने चाहिए स्टॉक को पकड़ने के।
तो अभी आज हम इस रेंज के माध्यम से सीखेंगे कि स्टॉक की रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है, यानी कि स्टॉक वीक है और वीक होने के साथ में सस्ता है। अभी यहां से ही जब भी उठेगा हम नजर रखेंगे स्टॉक कहां से उठ रहा है और उठने के बाद कौन सी रेंज को टकराता है। ठीक है, अभी देखो, तो पहली बात, अगर क्वार्टर की जो रेंज होती है, क्वार्टरली रेंज अगर ईयरली रेंज से नीचे है, इसका मतलब स्टॉक सस्ता है और वीक है, यानी स्टॉक वीक है और सस्ता है, नंबर 1। और अगर क्वार्टरली लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए से तो और स्टॉक का प्राइस यहाँ पे हो, तो आप कहोगे कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसकी रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है इसका, और रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के साथ प्राइस नीचे गिरा हुआ है मान लो, तो यानी कि आपके लिए बाइंग का और ही जबरदस्त मौका है, क्योंकि प्राइस लेवल कह रहे हैं कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये गिर गया तो इसको वापस रेंज में घुसना पड़ेगा अगर इसको ऊपर जाना है। तो ये दूसरा रूल है। पहला रूल है, अगर रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है स्टॉक वीक है, अगर रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट है तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, अभी क्लोजिंग कौन से महीने की हो चुकी है, लास्ट कौन से क्वार्टर की हो चुकी है, जून की हो चुकी है, मतलब अप्रैल मई जून, जून का जो लास्ट डे है वो क्लोजिंग हो गया है। तो भी आप देखिए जून का लास्ट डे कौन सा है, यहाँ पे है ये मैं इधर लाइन कर देता हूँ आपको। तो क्वार्टर आपने लिया हुआ है अभी? नहीं, मैं क्लोजिंग देख रहा हूँ कि जब इसकी क्लोजिंग हुई तो कहाँ पे हुई है, जून की। हाँ, नहीं सर, ये मैं पहले का पूछ रहा हूँ जो आपने लिया है एक्चुअली, जो दो क्वार्टर। हाँ, तो ये दो क्वार्टर एक्चुअली सर मैं समझ नहीं पाया, मतलब ये पिछले ईयर का जो 2019 का आपने लिया हुआ है ना ये एक्चुअली, हाँ बोलिए ये सर, जो क्या दो क्वार्टर लिए हैं वो थोड़ा मुझे बताइए, तो एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। कौन सा आपस बोलना, क्या समझ नहीं पा रहा आप? ये जो दो क्वार्टर आपने लिया हुआ है जो मार्किंग किए हैं, हाँ हाँ ये 2019 का जो क्वार्टर, और ये जो क्वार्टर है ये 2020 का क्वार्टर है ना हाँ ये 2020 का जनवरी फरवरी मार्च है। हाँ, देखिए मैंने क्या लिया है कि मैंने यहाँ पे दो प्रकार की रेंज मार्क की है, एक तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मैंने जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर किया, तो जब अभी देखो, अभी जनवरी फरवरी मार्च का रिजल्ट अप्रैल मई जून में आ चुका है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस। देखिए जनवरी फरवरी मार्च का रिजल्ट अप्रैल मई जून के महीने में आ चुका है, और अभी चल रहा है जुलाई अगस्त सितंबर, हम इस क्वार्टर में बैठे हैं। तो अगर हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस करना है तो हमको एक ऐसा क्वार्टर चाहिए जिसका रिजल्ट आ चुका है। तो कौन सा क्वार्टर है वो? जनवरी फरवरी मार्च। हाँ, तो मैंने इसका हाई लो मार्क कर दिया, ठीक है, ये रेंज है हमारे पास। ओके। और अभी मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हो गया, अभी मुझे करना है ईयर ऑन ईयर एनालिसिस, ठीक है। तो जब ईयर ऑन ईयर करूंगा, तो अभी मैं इस क्वार्टर में बैठा हूं, जुलाई अगस्त सितंबर। तो ईयर ऑन ईयर करते हो तो जो देखिए जो 2019 का अप्रैल मई जून है उसके अंदर इसका रिजल्ट आ चुका है इस क्वार्टर का। एक साल पीछे गए होगे तो आप 2019 में, 2019 के अंदर आप जाओगे तो उस, क्योंकि एक साल गैप हो गए ना, गैप होने के कारण उसका रिजल्ट लास्ट क्वार्टर में आ चुका है जब आप उसको कंपेयर करोगे अप्रैल मई जून के अंदर। अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर में हो भी चल रहे हो तो अप्रैल मई जून में उसका रिजल्ट आ चुका है 2020-19 का। मैं जब ईयर ऑन ईयर एनालिसिस कर रहा हूं तो मैंने अप्रैल मई और जून का हाई और लो मार्क कर लिया। तो मैंने कह दिया कि अप्रैल मई जून ये तो होगी मेरी ईयरली लेवल, जो मुझे बता रही कि 2019 का ये लेवल था, मैं इस क्वार्टर में चल रहा हूँ। सर सर 2019 में तो जनवरी फेब मार्च का भी आया था ना। आए तो आ गया बस, तो इसका भी लास्ट आया वो लेना है। ऐसे तो दिसंबर अक्टूबर उसका भी आया है। समझा नहीं कैसे मार्क किया आपने। मैं समझा रहा हूँ ना आपको, जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है ना, तो आपको हाँ 2019 दो अभी चल रहा है। अगर आपको ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करना है, देखिए यहाँ लिखो ईयर ऑन ईयर, और हाँ आपको ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करना है तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है।
तो जस्ट आपको एक पीछे वाला क्वार्टर लेना है। अगर आप 1 साल का गैप रख रहे हो तो फिर वो क्वार्टर 5 हो जाएंगे। आपको 4 क्वार्टर पीछे चलना है, यानी कि आपको इसके पीछे वाला लेना है, अप्रैल मई जून। मतलब ईयर ऑन ईयर में करंट क्वार्टर लेना है और उसके आप पीछे वाला हाँ, क्वार्टर। आप इस लॉजिक को लगाओ कि जब भी आप ईयर ऑन ईयर एनालिसिस कर रहे हो तो आपको जस्ट एक क्वार्टर पीछे जाना है अपने से। अच्छा, और ये कैसा है दूसरा वाला, क्या क्वार्टर सर? ऑन क्वार्टर? हाँ क्वार्टर बता ऑन रहा हूँ। क्वार्टर कैसे है? हाँ उसको सिंपल कर रहा हूँ मैं आपके लिए। देखो आपको क्या करना है, इसमें ज्यादा कुछ यूज होने का नहीं, मैं बताऊंगा यूज क्या होने वाला है, भी आपको इसी क्लास में बता दूंगा, ताकि आपका सारा कंफ्यूज दूर हो जाएगा कि ये क्या है, किस लिए ले रहे हैं, क्या लॉजिक है। देखिए ज्यादा कुछ वो रॉकेट नहीं बनाना है हमको, कोई वो नहीं बनाना चंद्रयान। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अभी आपको सिंपल रखना है, कुछ इसको फॉलो साइंस के नहीं जाना है, कि जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जैसे अभी चल रहे हो जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये तो अभी चल रहा है, इसके हाँ। पीछे वाले का लेना है, ये एक छोड़ के। हम्म। ये तो हो गया क्वार्टर ऑन ठीक है। क्वार्टर, सिंपल। हम्म। और जब आप ईयर ऑन ईयर लोगे तो क्या करना है, जस्ट इसके पीछे वाला लेना है, यानी कि आपका पिछला साल है तो जस्ट पीछे वाला लेना है। अच्छा, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ये जनवरी समझ गया, जनवरी फेब मार्च लेना है, और इसके साथ कौन सा लेना है? तो इसके साथ क्यों लेना है, आपने इसके जैसे साथ तो पिछले ईयर ऑन ईयर साल लेना है सर। हम कंपेयर क्या कर अच्छा, रहे हैं, करंट हम कंपेयर कर रहे करंट हैं वाला एक। क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर एनालिसिस कर रहे हैं, हम इनको कंपेयर कर रहे हैं दोनों को आपस में। हम क्वार्टर अच्छा की, हाँ हम क्वार्टर को कंपेयर किससे कर रहे हैं, ईयर से कर रहे हैं, समझना ये बात को आप। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस क्वार्टर को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं तो ये जानकारी ले रहा हूँ कि जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर कौन से क्वार्टर का रिजल्ट पूरा आ चुका है। तो मुझे ये पता है कि जनवरी फरवरी मार्च का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो मैंने क्वार्टर वाली रेंज से ये ले लिया एक। तो अभी मुझे चाहिए ईयर ऑन ईयर, क्योंकि मुझे 2 प्रकार की लाइनें चाहिए स्टॉक को चेक करने के लिए कि स्टॉक कौन से रेंज पे खड़ा है। तो एक तो मेरे पास हम्म। होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कि 2020 का होगा, ठीक है। और जो ईयर ऑन ईयर होगा वो 1 साल पीछे का होगा, और पीछे वाला क्वार्टर का होगा, अप्रैल मई जून का होगा, बस। और जब आप ट्रेडिंग करोगे, सॉरी, जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आप इसको भी लोगे, अप्रैल मई जून को भी लोगे आप। तो अगर ईयर ऑन ईयर स्किप करना है, मतलब करंट क्वार्टर से पिछला क्वार्टर लेना है, तो फिर वो पिछले साल का क्यों ले रहे हो, ये समझ में नहीं। तो आप फिर ईयर ऑन ईयर एनालिसिस कैसे करोगे, आप बताओ। अच्छा, मतलब पूरा एक ईयर कंप्लीट करना पड़ता है? फिर आप अगर आप किसी साल को कंपेयर कर रहे हो तो कैसे करोगे फिर बिना इस लिए। मुझे नहीं समझ में आया कि ये मतलब पिछले साल का क्यों ले रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो हम कैसे करेंगे आप बताओ तो। रहा। मुझे समझा ही नहीं, मैं क्या बताऊँ सर। हाँ तो इसलिए आप समझ नहीं चाहते हो, मैं क्या कह रहा हूँ। अभी हम्म। देखो मैंने ऐसा बोल दिया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आपके दिमाग में बात ये बैठ गई कि हमको 2 क्वार्टर लेने हैं, ठीक है ना। हाँ। आपके दिमाग में बात ये बैठ गई। अब मैंने ऐसा बोला है कि क्वार्टर को कंपेयर करना ईयर से, अच्छा। ठीक है। तो इसको कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी चल रहा है हमारे पास जुलाई अगस्त सितंबर, तो जनवरी फरवरी और मार्च का रिजल्ट आ चुका है हमारे पास, जनवरी फरवरी मार्च का। तो एक तो मैं ये ले लूंगा हम्म। क्वार्टर जो भी मेरे पास चल रहा है, जिसका मुझे पूरा नॉलेज है 2020 का। अच्छा। हम्म। और अभी मैं इसमें कोई वो नहीं कि कंपनी गिर गई, या कंपनी के वो क्या बोलते हैं, वो जैसे आप आर्थिक वो एनालिसिस करते इकोनॉमिक्स करते हो, वो कुछ नहीं। इधर इधर हमको सिर्फ हम्म। रेंज से मतलब है, रेंज लेनी है, रेंज पे रिएक्शन देखना है, उतना ही मतलब है। आगे हमको कोई साइंस नहीं बनाना है, ना कोई रॉकेट बनाना है, ठीक है ना। तो ठीक है। अभी ये ईयर ऑन ईयर तो सिंपल। अभी आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर को एनालिसिस कैसे करोगे, कोई ना कोई आपको लेना ही पड़ेगा ना, कोई ना कोई हाँ। तो कोई ना कोई लेने के लिए कंपेयर आपको करना। लेना पड़ेगा ईयर ऑन ईयर का। अगर आप ये कह रहे हो कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मई जून ये भी ले लो, मैं कब मना कर रहा हूँ। आप इन 2 क्वार्टर को भी करो तो मैं, आप क्या बोलोगे मुझे, मैं आपको पूछूंगा सर आपने क्यों लिया, तो आप मुझे ये बोलोगे सर कि मैंने जनवरी फरवरी मार्च को कंपेयर किया है अप्रैल मई जून से, बस ये भी ले लो, कौन मना कर रहा है आपको, ले सकते हो ये भी। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरी स्टैंडर्ड है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2020 का तो आपको लेना है जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च, और 2019 का लेना है रिसेंटली क्वार्टर।
जैसे अभी जो क्वार्टर चल रहा है, अभी चल रहा है जुलाई अगस्त सितंबर, तो इसके पीछे वाला क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है इस क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर आप कंपैरिजन करोगे ना, तो अप्रैल मई जून का रिजल्ट आ चुका है, क्लोजिंग हो चुकी है। क्या अप्रैल मई जून का महीना क्लोज नहीं हो गया? क्या बताओ मुझे, अप्रैल मई जून क्लोजिंग हो गई ना? जून के महीने की क्लोजिंग हो गई है क्या? हो गई सर। तो 2019 का रिजल्ट आ चुका है इस 2020 के अंदर, इस क्वार्टर का। समझ आया अब? हाँ 2019 का जो अप्रैल मई जून था, उसका रिजल्ट 2020 में आ चुका है, जब हम ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना? ठीक क्योंकि है इसकी क्लोजिंग हो चुकी है, ऐसे लेना है। ठीक है। तो अभी आप क्या करना है, अभी आप, मैं कह रहा हूँ जो आप ट्रेडिंग करोगे, तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी करोगे, मंथ ऑन मंथ भी करोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन इस तरीके को देखने के लिए आप जो मैं बता रहा हूँ, आप एक बार उसको फॉलो करो, बाद में धीरे धीरे करके उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको लेना है एक क्वार्टर छोड़ के एक क्वार्टर पीछे वाला जिसका रिजल्ट आ चुका है। और जब ईयर ऑन ईयर कर रहे हो, तो जब अभी क्वार्टर चल रहा है जस्ट उसके पीछे वाला, क्योंकि उसकी क्लोजिंग इस साल में हो चुकी है और पिछले क्वार्टर का रिजल्ट इस क्वार्टर में आ चुका है। समझ आया? फिर तो करंट ईयर का ही हो जाएगा ना? क्या सर? फिर तो करंट ईयर का ही हो जाएगा। 1 ईयर का? करंट ईयर का चालू ईयर का ही हो जाएगा ना? ईयर ऑन ईयर में? हाँ हाँ हाँ। आप वापस बताइए मुझे, क्या कहना चाहते हो? नहीं, फिर तो चालू ईयर का ही। आपने क्या बोला, ईयर ऑन ईयर में पिछला वाला क्वार्टर लेना पड़ता है, ठीक है? हाँ हाँ। तो पिछला अभी जो चालू है और पिछला वाला क्वार्टर लेते हैं, तो इसी ईयर का आ जाएगा ना, 2019 का थोड़ी आएगा, ये बोल रहा हूँ। 2019 का आएगा, 2019 का आएगा इस क्वार्टर में रिजल्ट, ईयर ऑन ईयर के अंदर। आप ही नहीं तो बोला, अभी जो चालू जो रहता है उसका पिछला क्वार्टर लेते हैं। हाँ, ईयर ऑन पिछले ईयर क्वार्टर में। में तो हाँ, देखिए अभी जो अभी चल रहा है, देखिए जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है? हाँ 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 और आपको लेना ईयर ऑन ईयर, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। तो आप क्या कहोगे, अभी चल रहा है जुलाई अगस्त और सितंबर, तो आप पीछे वाला क्वार्टर कौन सा था? अप्रैल मई और जून, आप ये लोगे 2019 का, ये रेंज लोगे और 2020 की कौन सी रेंज लोगे? 2020 की लोगे इसके पीछे वाली, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि इसकी देखो मैं दोनों की क्लोजिंग पे जाओ आप। अगर आपको ज्यादा डीप में समझना है तो आप देखिए वापस, अगर आप समझ नहीं चाहते उसको पूरा, तो आप देखिए अब जनवरी फरवरी, देखिए जनवरी फरवरी और मार्च, अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब देखिए पहले आप समझो क्वार्टर ऑन क्वार्टर को, पहले ईयर ऑन ईयर को बाद में समझना, कि जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर रहा हूं वैसे ही बड़े पैमाने पे लेके ईयर ऑन ईयर करना है। जैसे कि अभी चल रहे हैं जुलाई अगस्त सितंबर, तो अभी आप खुद अपने कॉमन सेंस से बताओ कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा क्वार्टर है जिसका रिजल्ट पूरा आ चुका है। देखो अभी जो अप्रैल मई जून है, इन कंपनियों के रिजल्ट अभी आ रहे हैं, पहले तो नहीं आए थे ना। अभी क्लोजिंग इधर हुआ है तो रिजल्ट अभी आएंगे, सामान्य सी बात है। नहीं, मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, नहीं मैं वापस सभी को बता रहा हूँ ये, ठीक है? तो अभी जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं, अप्रैल मई जून के अभी रिजल्ट आ रहे हैं। जब ये सितंबर का महीना क्लोज हो जाएगा तो हम कह देंगे कि भाई इसका रिजल्ट पूरा आ चुका है, तो अभी क्लोजिंग हुआ नहीं है। जब क्लोजिंग नहीं हुआ है तो हम ऐसा मानेंगे कि अप्रैल मई और जनवरी फरवरी मार्च का रिजल्ट अप्रैल मई जून में आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि जून की क्लोजिंग हो चुकी है। सही है? हाँ। अभी तो फिर आप 2020 का ये लोगे क्वार्टर। अभी इस क्वार्टर को लेने के लिए आपको किससे कंपैरिजन करना पड़ेगा? ईयरली लेवल से, कोई ना कोई ईयरली लेवल होगा। तो अब ईयरली लेवल लेने से आप तो यही बोल दोगे कि सर हम तो कंपैरिजन करेंगे दिसंबर और अक्टूबर नवंबर से, तो कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। अभी आपको ये देखना है कि 2019 का क्वार्टर था, उसका कौन से क्वार्टर का रिजल्ट 2020 में ईयर ओरियन पे आया है। तो आप देखोगे कि देखो अप्रैल, अभी चल रहा है जुलाई अगस्त सितंबर,
तो मुझे आप बताओ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ ईयर ऑन ईयर, जुलाई अगस्त सितंबर के पहले कौन से महीने की क्लोजिंग हो गई है? कौन से महीने की? हाँ, महीने की। सेकंड क्वार्टर की, जुलाई की। ये इसकी अप्रैल मई जून की। हाँ, अप्रैल मई जून, सॉरी। हाँ। तो जब जून का महीना क्लोज हो गया है तो इसका मतलब क्या है? जून का महीना कौन से क्वार्टर में आता है? अप्रैल मई जून में। सेकंड। अप्रैल मई जून में आता है ना। हाँ 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 हाँ। और जब अप्रैल मई जून में आता है तो जब 2019 का जो अप्रैल मई जून है उसका रिजल्ट इस जून के एंड होती आ चुका है, ठीक है। उसका रिजल्ट इस जून के क्या महीने बोला का आप? जब एंडिंग हुआ ना, इस जून का महीना, हाँ 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 हाँ। उस दिन यानी कि मान लो जून की लास्ट ट्रेडिंग डेट 28 है, तो जैसे ही 28 खत्म हुआ तो हम 2019 का अप्रैल मई जून ले सकते हैं, हम्म क्योंकि वो क्यों, ये, मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ अभी समझ आ गया ना। हम्म नहीं, वही पूछ रहा हूँ मैं, क्यों लेना है, वही क्यों, पिछले साल का ही क्यों? तो किसका लें आप बताओ। तो आप अभी आप जनवरी फरवरी मार्च का कंपैरिजन कर रहे हो, तो मैं किसका लूं, जनवरी और मार्च का लूं या जनवरी फरवरी का लूं, ये बताओ आप मुझे। नहीं 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 नहीं, जो अगस्त में जून है वो पिछले साल का ही क्यों लेना है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा तो ईयर ऑन ईयर को किससे कंपेयर करोगे आप? 2018 से करोगे क्या? फिर बताओ आप 18 का ले लो, आप हम 19 का ले लेंगे। है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं, एक ईयर पीछे जाना आप है मुझे। समझना नहीं चाहते या समझ नहीं रहे हो? नहीं नहीं, समझ गया मैं, अभी एक ईयर पीछे जाना है मुझे। अभी आपको मैं बोल दूं कि आपकी और आपके भाई की तुलना करनी है, तो क्या आप मेरे से हम्म अपनी तुलना करोगे या अपने भाई से करोगे, ये बताओ पहले। 22 से। तो फिर आप तो ये कर दोगे, मैं भाई से क्यों करूं, मैं तो आपसे करूंगा। तो फिर आपके घर वाले बोल देंगे उनसे कर लो, मेरे क्या जाता है। फिर तो आप समझना नहीं चाहते, वही बात हो गई। मैं कह रहा नहीं हूँ नहीं नहीं, मैं कह ठीक रहा है, हूँ मैं ये, समझ गया। हाँ मैं ये कभी का कह रहा हूँ, ये मैंने अभी आप लेने में भले ये ले लो दिसंबर जनवरी, हम्म फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2019 का रिजल्ट इस जून के अंदर आ चुका है, हम्म तो जब इस जून के अंदर आ चुका तो वही लेंगे ना, दूसरा क्यों लेंगे? ऐसे क्वार्टर बहुत हैं 2019 का, जनवरी फरवरी मार्च भी है, वो भी ले लो लेने में तो। फिर अगर वो लोगे तो फिर आपका सेटअप कैसे बैठेगा? वो क्वार्टर कौन सा है, वो ईयरली लेवल कौन सा है, ये भी कौन सा चल रहा है, तो फिर कैसे करोगे आप? हम्म ऐसे तो 2 इंटू 2 भी 4 होते हैं और 2 प्लस 2 भी 4 होते हैं। अभी मैं कह दूं हम्म 4 होते हैं, आप कहोगे सर मैं तो ये लूंगा, तो आप ये ले लो फिर, और तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गया। हाँ तो इसका मतलब ये है कि अभी जब भी आप कंपैरिजन करोगे, जब आगे जाओगे आप अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे, तो आप ये भी लोगे, अब अप्रैल में जून भी लोगे, तो फिर आप मुझसे फिर पूछोगे यही क्यों लिया आपने, बताया नहीं। इसलिए मैं आज ही बता देता हूँ, बाकी लोगों को मैंने किसी को नहीं बताया, अपना आप समझदार ले लेते हैं, लेकिन आपको बता देता हूँ मैं कि ये भी लेना लेना आपको, लोगे आगे जाके अप्रैल मई जून में हम्म लोगे। मैंने अभी पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमको मतलब है रेंज से, कि रेंज कहाँ पे है। हमको कोई मतलब नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर में इसका रिजल्ट क्या आया है, इस कंपनी ने खराब प्रदर्शन किया है, इस कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया, मुझे कोई मतलब नहीं है। उसका सीईओ मर गया है या कंपनी बिक गई है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो मतलब है अपनी रेंज से। मुझे रेंज बताती है कि मार्केट कहाँ पे खड़ा है और कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो इस तरीके से आप लोग को लेना है, ठीक है। ठीक है। अभी अभी आपको देना है चार्ट पे, तो जब चार्ट पे आ गए, अभी जब चार्ट पे है तो इसका गैप मेंटेन है। जैसे अभी चल रहा है कोरोना, तो आप सरकार की गाइडलाइन है उसके अंदर आपने देखो, आपके महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना है, तो मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा है उधर, ठीक है। तो वहां पे ऐसा लिखा है कि जितना भी डिस्टेंस 2 मीटर या जो भी लिखा है इतने गज की दूरी रखें। तो आप उनको ये तो नहीं बोल सकते सर आपने 2 मीटर क्यों लिखा, यहाँ पे 10 क्यों नहीं लिखा। हम ये भी बोल सकते हैं ना उधर तो हम्म कि 2 ही क्यों लिखा, ये 3 क्यों नहीं लिखा आप यहाँ पे, ये 3 लिख देते क्या जाता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने किया ना, ये पूरा प्रॉपर बीच में गैप मेंटेन है इसका। ये 2019 का क्वार्टर है और ये 2020 का कोई क्वार्टर है जिसका रिजल्ट इस क्वार्टर में आ चुका है, तो मुझे इसकी रेंज का पूरा पता है। तो एक मेरे पास ये वाली रेंज हो गई और एक मेरे पास ये वाली रेंज होगी। अब मैं इन दोनों रेंज को कंपेयर करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों रेंज को कंपेयर कर रहा हूं कि अगर ये रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट है तो मैं ऐसा कहूंगा कि स्टॉक वीक है, यानी कि होना क्या था, ये बड़ी रेंज है
तो छोटी वाली रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई है, शिफ्ट नीचे की तरफ हुई है, यानी कि स्टॉक वीक है। और एक वीक स्टॉक ही स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। एक गिरा हुआ स्टॉक ही स्ट्रॉन्ग होता है, इस बात को समझ में रखना। और एक महंगा स्टॉक ही हमेशा सस्ता होता है। इस प्रकार ये मार्केट का रूल है जो 1990 से अभी तक रिपीट होता आया है और आगे भी होगा 50 साल 100 साल, जब तक आप जियोगे ट्रेडिंग करोगे जब तक होगा। मार्केट एकदम स्ट्रक्चर है, जो आज से 1 महीना पहले स्ट्रक्चर बना है वो आज 1 महीना बाद बनेगा। तो हम एनएससी को जाके ये तो नहीं बोल सकते कि ये तो बन चुका है, इसको क्यों बना रहे हो आप, वो तो स्ट्रक्चर है, बनेगा। उस पर किसी ऑपरेटर का कंट्रोल नहीं है, ऑपरेटर के बाप का भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मार्केट पूरा स्ट्रक्चर है। लोग बोलते हैं ऑपरेटर आया यहाँ पे हिला दिया, और ऑपरेटर ने क्या हिला दिया, हमारी औकात ही 2 पॉइंट बुक करने की है, ऑपरेटर क्या करेगा। हम तो क्या करते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दे दूं मैं अभी एक ट्रेड के अंदर कि कहाँ तो लगी एक्शन लिस्ट, तो जैसे ये स्टॉक है, जैसे आज हमने ट्रेड की थी मान लो इसके अंदर, तो मैं बता देता हूँ कि जब ऑपरेटर आपके, तो ऑपरेटर ने हिला दिया मार्केट को, तो अब जब मैंने यहाँ पर एंट्री की थी और इतना ऊपर गया तो मैं तो यहाँ पे बुक कर लूंगा। अरे यहाँ पर ऑपरेटर आ गया, मार्केट नीचे पटक देगा। अरे ऐसे कैसे पटक देगा ऑपरेटर मार्केट को, हम पागल थोड़ी हैं जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं मार्केट में, है। हम जो ये क्वार्टर लेवल ईयर लेवल जो ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, ये देखो। तो ऑपरेटर कुछ नहीं हिलाता मार्केट को, हम में ताकत नहीं मार्केट को रीड करने की, इसलिए बहाने होते हैं कि ऑपरेटर ने मार्केट को पटक दिया, वो अचानक आया तो हिल गया मार्केट, मार्केट को कोरोना ने हटा दिया। अभी मार्केट कोरोना की वजह से नहीं गिरा है, सबको वहम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि यहाँ पर कोविड-19 आया था। तो भाई साहब मुझे आप एक बात बताओ सभी लोग कि कोरोना यहाँ पर तो भारत में सिर्फ 1000 केस ही थे, इधर तो आज भारत में 40 लाख केस हैं। तो कि यहाँ पर कोरोना नहीं था भारत में, नहीं था, उतना ही डर है अभी भी। जब मार्केट यहाँ पे डर गया कोरोना की वजह से, तो मार्केट को टूट के जीरो होना चाहिए, इधर जीरो, खत्म, निफ्टी खत्म, हम सब खत्म, अपना काम करो, मार्केट खत्म। तो अभी तो कोरोना भारत में 40 लाख मामले हैं और अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, ना भारत के पास, हर आदमी के पास आई है। तो क्या अभी यहाँ पे कोरोना नहीं है? यहाँ पे भाई साहब मार्केट महंगा हो गया था, इसलिए इसको गिरना ही था, तो गिरना तो गिर गया, कौन सा कोरोना है, ये तो हम जैसे लोगों के लिए अच्छा हुआ, गिर गया, देखो ये गिर गया। और ये मैंने जब सिखा रहा था तो मैंने बोला था गिरेगा, यहाँ तक गिर गया, यहाँ से उठ गया वापस। तो ये सब बहाने हैं, मार्केट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से गिरेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, इनको हमको पहचानना है अपने लेवल पे। ये कोई कोरोना की वजह से नहीं गिरा है कि ये न्यूज आ गई। एक मार्केट में बहुत बड़ी भ्रांति जो आपको बता देता हूं मैं, कि आप लोग बोलते हो कि आज HDFC लाइफ का रिजल्ट कल अच्छा आया है तो मैं इसमें बाइंग करूंगा। दुनिया की ऐसी कौन सी किताब में नहीं लिखा है कि किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा है और ऊपर जाएगी वो। अगर कोई लिखा तो मुझे बता देना लाके कि किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा है तो ऊपर जाएगी। मैं कहता हूं अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा था तो वो गिर भी सकती है 100%। कोई भी किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आया है तो वो गिरेगी, किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आता है तो ऊपर जाती है वो। मैं कहता हूँ ये सब अभी क्या मालूम पड़ता है, किसी कंपनी का आज रिजल्ट खराब आएगा तो गिर जाएगी, किसने कह दी बात, ये कोई नहीं जानता। ये सब मार्केट के स्ट्रक्चर क्या है, अभी आप आगे सीखोगे, जो प्रैक्टिस करोगे, पैटर्न्स क्या है, आपको एक्शन क्या लेना है और एक्शन किस तरीके से लेना है, ये सब के सब स्ट्रक्चर है सारे के सारे। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, होमवर्क करूंगा तो आपको बताऊंगा आपको किस प्रकार ये करना है। देखो अभी आप इस पे जाओ वापस, अभी अपनी रेंज पे जाओ, देखिए। तो अभी हम यहाँ पे थे अपने चार्ट में एक्सिस बैंक के अंदर, तो मैं वापस खोल लेता हूँ वो, उस पर चलते हैं, पहले इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो मैंने ये वाली रेंज मार्क कर ली। अभी आपको इसमें इतना ही देखना है कि जून की क्लोजिंग किधर हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना कर रखा है। तो आप मुझे ये बताओ क्या जून की क्लोजिंग इस रेंज के अंदर हुआ है, क्वार्टर वाली रेंज के अंदर हुआ है या बाहर हुआ है? बाहर हुआ है, बाहर हुआ है, अंदर हुआ है, अंदर हुआ है। जब क्लोजिंग अंदर होता है तो उसको बोलते हैं साइडवेज, यानी कि साइडवेज क्लोजिंग हुआ है। इस क्वार्टर की क्लोजिंग साइडवेज हुई है। जब साइडवेज क्लोजिंग हुआ है, ये
जब साइडवेज क्लोजिंग होता है कोई भी क्वार्टर पूरा, तो इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट एक रेंज से टकरा के दूसरी रेंज की तरफ जाएगा, और या इस रेंज के टकरा के इस रेंज की तरफ वापस आएगा। ये नॉर्मल बिहेवियर होता है, एक रेंज के टकराया और वापस दूसरी रेंज की तरफ गमन करेगा। और अगर नीचे क्लोज हुआ इधर, तो इस रेंज के टकराएगा और यहां से गिर जाएगा। और अगर ऊपर क्लोजिंग हुआ है तो यहां पे टकराएगा और चला जाएगा। ये नॉर्मल बिहेवियर है। तो अभी हमको एक्सिस बैंक की लग रहा है क्लोजिंग साइडवेज है। जब साइडवेज क्लोजिंग होती है तो स्टॉक एक रेंज के टकरा के दूसरी रेंज की तरफ गमन करता है। तो हमको ये बात मालूम पड़ गई। दूसरी बात, कल मैंने आपको सिखाया था एक बात, इंपोर्टेंट कैंडल। तो इसका इंपोर्टेंट कैंडल कौन सा है? देखिए पहले, इंपोर्टेंट कैंडल का मतलब होता है हाईएस्ट वॉल्यूम। तो देखिए ये इसका लो है, ये वाला हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो हमें इसको मार्क सर कर दें। क्लोजिंग करंट कैंडल मतलब करंट क्वार्टर में ही होनी चाहिए, ऐसा बोला क्या आपने? हाँ, क्लोजिंग जैसे कि अभी मैंने मार्किंग किया है आपके जनवरी फरवरी मार्च का, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो जनवरी फरवरी मार्च की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? जून में हुई ना। हाँ तो मैंने यहाँ पे जून की तारीख मार्क कर ली, ठीक है। अच्छा हाँ। तो मैंने ये समझ लिया कि भाई जब ये जनवरी का हाई था और ये मार्च का लो था, तो अगर जून की क्लोजिंग इसके नीचे होती तो मतलब क्लोजिंग वीक है, ठीक है। अभी देखो, अभी आपको कुछ इसमें सेंटीमेंट में चेंज नजर आएगा। कैसे आएगा अभी मैं कुछ दिखाऊंगा आपको। पहले मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, उसके बाद देखिए। तो ये वाला इंपोर्टेंट कैंडल है, मानते हो इस बात को? हाँ अब देखो थोड़ा बहुत इसको और गौर से देखना। अभी मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले? मैंने कहा था रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट है, कहा था ना। हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब क्या है? स्टॉक वीक है स्ट्रॉन्ग है? सर हेलो, स्टॉक वीक है ना? हेलो सर, हाँ लो, मैं ना वीक है सर, वीक वीक। हेलो। ठीक है। हाँ बोलिए सर, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए सर। सर अभी ना मेरा नेट गया था, तो जो हाँ अभी डिस्कनेक्ट गया था ऑटोमेटिक। तो जो जो क्वार्टर के अंदर है उसके आगे थोड़ा सा बता दीजिए। तो आप कहाँ तक क्या बताना है? वो जो इस जून की क्वार्टर हाँ की जैसे यहाँ क्लोजिंग अभी इस अभी अभी क्वार्टर के अंदर है, तो जैसे मतलब इस क्लोजिंग। हाँ अभी यही बता रहे हैं, वैसे रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, देखिए। तो अब थोड़ा बहुत इसको ध्यान से देखना कि ये वाली आपकी ईयरली रेंज है और ये क्वार्टर रेंज है। और मैंने भी थोड़ी देर पहले ये कहा था आपको कि रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है, इसका मतलब स्टॉक वीक है। सही है ना? वीक है स्टॉक। जब स्टॉक वीक है, हाँ जी हाँ जी। तो जब स्टॉक जब वीक है तो ये क्या करना चाहिए? जून की क्लोजिंग इस रेंज इंपोर्टेंट कैंडल के नीचे देना चाहिए, ऊपर देना चाहिए? आप बताओ। क्लोजिंग यहां पर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए? नीचे। नीचे। मतलब क्या है? सेंटीमेंट में चेंज है कि नहीं है? हाँ जी हाँ जी। इसको बोलते हैं चेंज इन सेंटीमेंट, यानी कि स्टॉक में सेंटीमेंट में चेंज हो रहा है। अभी इसकी क्लोजिंग क्या है? साइडवेज है। साइडवेज का मतलब है एक रेंज से टकराएगा और ऊपर वाली रेंज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये वीक था। जब इतना ही वीक था तो क्लोजिंग इसके ये जो नीचे देता। क्लोजिंग है, क्लोजिंग नहीं ये इसके, जो क्लोजिंग है ये पिछले क्वार्टर से कंपेयर करनी है ना सर? हाँ ये इस रेंज से, पिछले वाले क्वार्टर से। अच्छा अच्छा हाँ। क्योंकि मतलब पिछले वाले क्वार्टर के अंदर होनी चाहिए। हाँ देखो, ईयरली लेवल हमारे क्या काम आया? ईयरली लेवल हमारे इसलिए काम आया कि हमको ये पता लगा कि ये नीचे की तरफ शिफ्ट है, ठीक है, रेंज। तो मैंने कहा स्टॉक वीक है। और जब स्टॉक वीक है तो एक वीक स्टॉक का बिहेवियर होता है नॉर्मल, कि वह क्लोजिंग अपने लो के नीचे दे। और इसने क्लोजिंग लो के नीचे नहीं करके रेंज के अंदर कर दी, यानी कि सेंटीमेंट में चेंज है। और जब सेंटीमेंट में चेंज है तो स्टॉक अब ऊपर की तरफ गमन करेगा, एक रेंज से टकराएगा, दूसरी रेंज की तरफ गमन करेगा, ठीक है। ये पहला बिहेवियर। अब देखिए, ये तो बहुत ऊपर है गया। तो
अभी आपको क्या क्या मार्किंग करना है, एक तो ईयरली लेवल का हाई, ईयरली लेवल का लो, क्वार्टर लेवल का हाई, क्वार्टर लेवल का लो, और क्वार्टर लेवल का इंपोर्टेंट कैंडल, और ईयरली लेवल का इंपोर्टेंट कैंडल। इतनी चीज आपको चार्ट पे मार्क करके रखना है, इतनी चीजें। और इसका यूज क्या है, इसका यूज आपको तब मालूम पड़ेगा जब आपके निफ्टी 50 के 50 स्टॉक पे ये मार्किंग होगी। ये होमवर्क है आपका, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कल करना है, इसके लिए आपको 7 दिन का टाइम है। सभी के चार्ट पे ये लाइनें होनी चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूँ, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक पे ये लाइनें होनी चाहिए, सबके चार्ट पे। समझ गए? यस सर। अप्रैल मई जून, तो देखिए एक मिनट, अप्रैल किधर है, अप्रैल इधर है। तो एक मिनट, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ इस क्वार्टर के अंदर कि अप्रैल इधर है और ये अप्रैल का लो है। अप्रैल, मई और जून, जून आपके ये जून का हाई है, ठीक है। और अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये जुलाई स्टार्ट है आपके यहाँ से, ये जुलाई, और जुलाई ये अभी चल रहा है जो क्वार्टर, करंट क्वार्टर चल रहा है। तो अभी जो करंट क्वार्टर चल रहा है ये वाला है, ठीक है। और इसके अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सा है, ये वाली कैंडल है, मानते हो इस बात को? हाँ ये वाली है ना? मानते हैं। और मानते हो तो इसको भी मानते हो कब? देखिए इसमें कल एक ट्रेड ली थी हमारे स्टूडेंट ने 1:7 की, 1:7 की। देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ना, ये हाँ जी। नहीं ले रहा है, ये सपोर्ट जब ले रहा है तो अभी आप देखना ये वाली कौन सी कैंडल है, 27 तारीख। तो देखिए आप चलते हैं। अब देख रेफरेंस का कितना महत्व है इस ट्रेडिंग के अंदर, बिना रेफरेंस के कुछ नहीं। देखो ये 27 तारीख है, अभी कुछ मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। एक इतना इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको होमवर्क करोगे, सभी लोगों ने किया है, आप भी करोगे। तो जब आपका बनेगा ना प्रोसेस, तब आपको मालूम पड़ेगा वास्तव मजा आ गया रेंज बनने का, क्या इसका फायदा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि रेंज मार्क हो गई, ठीक है, और ये इसका लो है, ठीक है। ये समझ आ गया मैंने ड्रॉ क्यों किया, ये लाइनें मैंने ड्रॉ की, सबको समझ आ गया? आ गया सर। ठीक है। सर वो हाई वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं है। यस, वो नहीं है, नहीं है, तो कौन सी है बताओ, वो कर लेते हैं। वो कौन बीच में आ रही है यहाँ पे, 2 के पहले। ये वाली? बड़ी सी। जी जी। नहीं ये नहीं, यही है, यही तो है। नहीं है ना सर, वो ग्रीन कैंडल है ना। नहीं इमेज, ये वाली है, ठीक है। जी। इसका है 7496, 74, ये वाली है। तो आप ये ले लीजिए, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए ये देखो, जो आपके नीचे वाली लाइन थी इसकी, वो भी आप मार्क कर लो ताकि आपको सपोर्ट मालूम पड़े। सपोर्ट कैसे लिया स्टॉक ने, हमने तो ट्रेड कर दिया तो हमको तो पता है, अभी आपको इसका इंपॉर्टेंट मालूम होना चाहिए। देखिए क्या स्टॉक यहीं पे आके रुका है कल, तो नहीं रुका है? सर वही पे होगा। तो यहीं पे जब रुका है तो यहाँ पर एंट्री होगी हमारी, और ये लो। तो ये सब क्यों हुआ, ये मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि प्रॉफिट हुआ, एंट्री हुई। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्वार्टर लेवल का इंपॉर्टेंट कितना है, ये रेंज का महत्व कितना है, वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए अब यही कैंडल क्यों लिया, वो सब आपको जब आपका बनेगा प्रोसेस, ये आप कर लोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि यही कैंडल क्यों लिया, ठीक है ना। तो ये भी मालूम पड़ जाएगा ये वाला कैंडल क्यों लिया इस दिन ट्रेडिंग के लिए। और आज भी इस बंदे ने ट्रेड किया इसी स्टॉक में,
यहां से किया इस वाले हाई से। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप सभी जो मैंने बताया है वो सभी रेंज अपने चार्ट पे मार्क करके रखोगे। ये आपका क्वार्टर और येन का पूरा चैप्टर खत्म हो गया आज, पूरा चैप्टर। इसमें कुछ बाकी नहीं रहा है, इतना ही बाकी रहा है कि आपको रेंज मार्क करना है और रेंज पे रिएक्शन कैसे देखना है वो आपको मैं बताऊंगा, वो मेरा काम है। रिएक्शन को कैसे देखना है वो मेरा काम है, आपका काम है रेंज को मार्क करना, ना कि ऐसे देखना कि अपने मन में वहीं पे लाइन कर रही कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है तो ये लाइन हो गई, ऐसा नहीं करना है। लाइन हम खींचेंगे, स्टॉक हमारे पीछे चलेगा। हम इतने दिन हम क्या करते थे कि मैं इसको हटा देता हूँ, पहले हम ऐसा करते थे कि देखो यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है तो हम ऐसे लाइन करते थे, हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट है। इतने दिन हम चार्ट को देख के लाइन खींचते थे। अभी हम लाइन खींचेंगे अपने तरीके से, चार्ट उस पे आके रिएक्शन करेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो जाएगा किधर, करना ही पड़ेगा उसको। ठीक समझ गए बात को। आप कभी भी स्टॉक को फॉलो नहीं करोगे, वह स्टॉक आपको फॉलो करेगा। आप कभी भी अपने स्टॉक को फॉलो नहीं करोगे, कभी भी स्टॉक आपको ही फॉलो करेगा हमेशा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्वार्टरली और ईयरली लेवल मार्क करने कर लोगे 7 दिनों के अंदर अंदर। किसी बंदे ने 2 दिन में कर लिए थे, हमारे वो बहुत एक्टिव बंदे हैं, आपको मैं 7 दिन का टाइम देता हूँ, कर लोगे सभी लोग? यस सर डेफिनेटली। ये देखो आपके सामने कितने मैसेज आ रहे हैं। अभी इसी तरह इस ग्रुप के अंदर रात को 3 बजे तक चलेंगे, ये 3 बजे तक चलेंगे कम से कम, और मैं इनका जवाब देता रहूंगा। ये कल सब ट्रेड के बारे में आ रहे हैं, तो सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं अपने इस काम के अंदर, तभी जाके इसको अच्छा फल मिलता है। देखो एक दलवीर जी नाम से बंदे हैं, मैं आपको मुलाकात कराऊंगा। आप उनको अपना गुरु आइडल मान सकते हो। कैसे कि उन्होंने पहला ब्लॉक किया था, उनके -12 रुपए थे। उन्होंने दूसरा ब्लॉक किया, उनके -1-2 रुपए था। उन्होंने तीसरा ब्लॉक किया, उनके 18 रुपए प्लस थे। और अभी जो उन्होंने ब्लॉक किया उनके 50 रुपए प्लस है। देखो ये होता है सक्सेसफुल ट्रेडर, ये होता है, इसको बोलते हैं। ये ट्रेडर चाहिए मुझे ये नहीं चाहिए कि भिड़ते ही वो प्रॉफिट में आ जाए। पहले माइनस स्टार्ट होंगे, फिर अभी वो मुझे खुद बोल रहे हैं कि मुझे इतना विश्वास है कि आज उन्होंने ट्रेड मारी है कल ग्रासिम की 1:6 की, और अभी ब्लॉक काउंटर नहीं है, वो उनका 5वां ब्लॉक है, 6वां ब्लॉक है, जो भी है। तो इस प्रकार आपको करना है, आपको हार नहीं माननी है। शायद मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा ट्रेडर हूं जिसके लगातार 60 एसएल हुए हैं लगातार। ये लो मैं आपको बता रहा हूं, और मैं सबको ही बताता हूं। ट्रेनिंग से पहले मुझे फोन करता है, मैं उसको भी बताता हूं कि मैं शायद ऐसा ट्रेडर हूं जिसके लगातार 60 से 70 एसएल हुए हैं लगातार। मैं बीच में ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक भी प्रॉफिट हुआ है, लगातार 60 से 70 से 80 एसएल मेरे हिट हुए हैं। ये लो, लोग तो बोलते हैं प्रॉफिट हुआ, मैं बोलता हूं मेरे एसएल हुए हैं। ये लो, क्यों हुआ? क्योंकि मैंने काम किया था। अब मैं डर के काम ही नहीं करूंगा तो मेरे से लेट होंगे ही नहीं। जब मेरे इतने ऐसे लेट हुए थे तभी तो मेरा सेटअप बना है कि ऐसे ऐसे काम करना है, वरना कैसे बनता ये? अभी तक मैं कोर्स करता रहता लोगों के पास। तो स्टॉप लॉस से डरना नहीं है। अगर आपके लगातार 100 एसएल बीट हो जाए तो भी डरना नहीं है, कम बैक करना है, यही ट्रेडिंग है। वरना क्या करोगे कि किसी के 20 एसएल हो जाएंगे, अरे यार मैं तो दूसरा कोर्स करूंगा, नहीं नहीं मजा नहीं आया, सपोर्ट मिल रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा। जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। जिंदगी में अपने, मैं आपको चुनौती देता हूँ, चुनौती कि ये जिंदगी में आपका लास्ट कोर्स होना चाहिए। अगर इसके बाद भी कोर्स करना पड़े तो ऐसी ट्रेडिंग पर धिक्कार है। मैं डायरेक्ट बोलने वाला आदमी हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ ये जिम्मेदारी के साथ। ये अपने आप में संकल्प ले लो कि अगर इसके बाद इस सारी ट्रेडिंग में कोर्स करना पड़े ना तो इस जिंदगी पे धिक्कार है, अपनी समझदारी पे धिक्कार है। और हाँ, अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं होता, इसका मतलब ये है कि भगवान ने शेयर मार्केट हमारे लिए बनाया ही नहीं है। देखो बार बार अपने पैसे बर्बाद मत करो, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पैसे ले लिए या आपसे ले लूंगा और आप किसी को मत दो। आपके पैसे मेहनत से करते हो, टाइम खर्च करते हो अपना। मैं कहता हूं कि अब जितने भी पैसे करो, कसम खा लो कि मैं अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करूंगा। बाबा ट्रेनिंग से जो भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, और कसम खा लूंगा कि एक भी पैसा चोर को नहीं दूंगा। यूट्यूब पे चोर बड़ा है, मुझे भी आप चोर मान लो बोले, अगर माना तो मैं एक भी पैसा इन ट्रेनर को नहीं दूंगा। जो भी मैं सीखूंगा अपने दिमाग से सीखूंगा। जो बाबा ट्रेनिंग ने सिखाया है वो मेरा सपोर्ट कर रहा है बंदा, मैं उसके साथ चलूंगा, तभी आपका सेटअप बनेगा। अदरवाइज देखो मैं प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ। अगर देखो किसी को लग रहा है कि मैं अगर आपको वैसा बोल रहा हूँ तो प्लीज उसको माइंड में मत लेना। ये आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है।
वरना अभी देखो आपके पैसे आप बड़ी मेहनत से कमाते हो, मुझे पता है। कोई ऑफिस जाता है, कोई कुछ काम करता है, पूरे दिन आप टाइम निकालते हो अपनी फैमिली से बच बच के, आप ये रात को 2-2 बजे तक वीडियो देखते हो, लैपटॉप पे काम करते हो। तो इसकी अहमियत मैं समझता हूँ, मुझे पता है, मैंने किया हुआ है। तो मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बोलता हूँ, आप पूछो। जब मैं आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हो, मैं कड़क हो जाता हूँ, मुझे पता है मेरी ये पढ़ाने की टेक्निक है। और आप मेरे से बाद में बात करो, मैं आपसे प्रेम से वैसे ही बात करूंगा, क्योंकि पढ़ाते समय मैं एकदम स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि आपके दिमाग में वो चीज आए। मुझे ये नहीं करना कि आपसे पैसे ले लिए फिर आपको राजी कर दूं, हमारा काम हो गया, नहीं। जब तक आप सीखोगे नहीं तो मेरी मार्केट में इमेज कैसे बनेगी? अगर मैं आपको सक्सेसफुल नहीं कर पाया तो मेरे पे धिक्कार है, मेरे ट्रेनिंग पे धिक्कार है, मेरे बाबा नाम के धिक्कार है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने पैसे ले लिए और मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया। वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे खराब दिन होगा। और मैं अपने इस दौर को अच्छे से जीना चाहता हूँ। मैं मार्केट में मेरा बंदा कोई भी नेगेटिव नहीं बोले, मैं ये चाहता हूँ। और मैं अपने आप में घमंड भी है, मुझे मान लो, आप कुछ भी मान लो बोले, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए तैयार होता हूँ। अगर आपने कोई चीज बनाई है तो आपको उस पर घमंड होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन घमंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को बुरा लगे। खुद की तारीफ करो, खुद मजे में रहो और आप सीखो। और अभी आपकी 5 क्लास हुई है, कुछ डरना में ज्यादा नहीं हुआ है, बहुत कम बताया है। अभी हमारी ट्रेनिंग का ओनली फॉर 10% हुआ है, ये मान के चलो आप। तो अभी तक देखो आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे पास फोन आते हैं बहुत ही, महाराष्ट्र कम से कम मुंबई से, महाराष्ट्र से मेरे पास 10 फोन आ गए। बोला सर आपने जो यूट्यूब पे डाल के रखा है वो मैंने 50,000 रुपए देकर सीखा है। बंदा रोने लग गया, मैं क्या करूं, मैं परेशान था। मैं तो खुद ही, आपको पता, आपने मेरे से बात की, कैसा इंसान हूं मैं, तो भावुक हो जाता हूँ। बहुत बुरा लगा कि एक इतना बंदा मेहनत कमा के सीखता है, लोगों को पैसे देता है। अभी आपने पैसे दिए, देखो एक छोटी सी बात, देखो 5 मिनट आपको लूंगा मैं, आपके लिए बहुत बड़ा सबक बन जाएगी, बहुत बड़ा। देखो आपके पास लाखों रुपए हैं तो वो खर्च करने के लिए नहीं है। लाखों रुपए परिवार पे लगाओ, अपने इन्वेस्टमेंट पे लगाओ, अपने घर में लगाओ, आपको काम आएंगे। ऐसे मार्केट में लोगों को साथ देने से फायदा नहीं दोस्तों। मेरा अनुभव कहता है, मेरा 8 साल का अनुभव, मैं 4 साल पहले बर्बाद हो गया था मैं पूरा इन लोगों के चक्कर में। मैंने लाख रुपए फीस दी है, 1.5 लाख भी फीस दी है, और 50,000 भी फीस दी है, 2,000 भी फीस दी है। मेरे सब लिखा हुआ है डायरी के अंदर, सब टोटल आज से 4 साल पहले का डाटा। मैंने कहा मैं दूंगा यूट्यूब पे, जब बड़ा बन जाऊंगा इन पे, यूट्यूब वालों को देंगे चुनौती, आओ मैदान में मेरे सामने बाप, लो आपको स्टूडेंट और लो मेरे स्टूडेंट, टक्कर करेंगे उन दोनों में और मैं करके दिखाऊंगा। जब मेरे 100 स्टूडेंट हो जाएंगे, मेरा परिवार हो जाएगा पूरा, तो मैं आप लोगों को उतारूंगा मैदान में यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये बाबा स्टूडेंट के स्टूडेंट है, करो इनसे टक्कर। उसके पहले आपका कमिटमेंट होना चाहिए। दिवाली के पहले पहले आप मुझे एक अच्छे से प्रॉफिट ट्रेडर बन के बताओ, ये करो कमिटमेंट, तो आता है बात का मजा। वरना मेरे सिखाने में फिर वो मजा नहीं है। ये सीधी सी बात आपको बोल रहा हूँ। और मैं बाकी सभी विद्यार्थियों को बोलता हूँ मैं बात ये, सर हम साथ हैं सर, आपके जैसा जैसा बिल्कुल। सिखाएंगे 100% देंगे सर आपके साथ। वही तो, क्योंकि सर रोकेट दिखाएंगे सर हाँ, मुझे बुरा लगता है इस बात का कि चल आप अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को देते हो 50,000 रुपए, अगर वही पैसे अपनी फैमिली में दो तो कितने वो फैमिली मेंबर वाले खुश होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन वाइफ सब लोग। और वही पैसे फालतू में किसी और को देना पड़ता है। सही है गलत है? सही है सही है सर। और क्या करे सर, कौन बताएगा मार्केट में कि मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा हाँ, है? ये सब मतलब मैं बताऊं, झेल झेल के आके मिलता है। मैं बताता हूँ कौन बताएगा। देखो मार्केट में ये क्वेश्चन मेरे पास भी था जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मेरा खुद का ट्रेडिंग। तो मैंने मेरे भाई ने ये कहा था, मैं अपने भाई से पैसे लेता था हमेशा, तो उसने मुझे ये बोला था कि तेरे को कैसे मालूम पड़ेगा मार्केट में कि कौन सा बंदा सही है और कौन सा बंदा गलत है, ठीक है? तो ये तो मेरे पास कोई सवाल नहीं था, जवाब नहीं था। मैंने कहा तुम पैसे दो बस, मैं जानू मेरे काम जाने, मैं एक दिन सक्सेसफुल होकर बताऊंगा। तो मैंने खूब पैसे उड़ाए थे। आप मान के चलो कि